ये बात है 14 अगस्त 2005 की। यूरोप के आसमान में एक जहाज उड़ रहा था, लेकिन इसी जहाज के अंदर में कुछ ऐसा भी हो चुका था जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जहाज हवा में उड़ रहा था, इंजन चल रहे थे, ऑटो पायलट भी काम कर रहा था, लेकिन कॉकपिट में कोई पायलट होश में नहीं थे। 121 लोग विमान में थे और सब बेहोश हो चुके थे। ये जहाज लगभग 2 घंटा तक बिना किसी कंट्रोल के आसमान में उड़ता रहा, और जब ग्रीस के एयरफोर्स विमान के पास जाकर देखा तो कॉकपिट में सारे पायलट बेहोश हो चुके थे। और फिर कुछ देर बाद ये जहाज पहाड़ों से टकरा गया। नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे हैं इतिहास की सबसे रहस्यमय विमान दुर्घटनाओं में से एक हीलियस एयरवेज फ्लाइट 522 की। ये फ्लाइट हीलियस एयरवेज एयरलाइंस की थी। ये कंपनी साइप्रस देश की एक निजी एयरलाइन थी। इस जहाज का मॉडल था बोइंग 737-300। ये एक मिड साइज पैसेंजर जेट होता है जिसमें आमतौर पर 120 से 140 यात्री ही बैठ सकते हैं। जहाज उड़ान भरने वाला था लार्नाका से एथेंस और एथेंस से प्रेक्यू, यानी शुरुआत में लार्नाका पहला स्टॉप एथेंस और अंतिम मंजिल जो था उनका वो प्रेग्यू था। इस विमान को 2 पायलट उड़ा रहे थे। पहला हेंस जर्गेन मैटेन, जर्मनी का अनुभवी पायलट, इनके पास 17,000 घंटे उड़ान का अनुभव था। और दूसरा पेम्पोस कैरलैम्बो, साइप्रस के पायलट, जिनके पास करीब 7500 घंटे उड़ान का अनुभव था। यानी जहाज को उड़ा रहे दोनों पायलट बहुत अनुभवी थे। इस फ्लाइट में टोटल 121 लोग थे, जिसमें 115 यात्री और 6 क्रू मेंबर शामिल थे। लेकिन इस दुर्घटना में अनफॉर्चुनेटली 121 लोगों की मौत हो गई। 14 अगस्त 2005 की सुबह विमान उड़ान भरी कैप्रोस के लार्नाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उड़ान के कुछ ही मिनट बाद विमान में केबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम की समस्या हो गई। ये केबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम क्या होता है, आइए मैं आपको बता रहा हूँ। जब कोई जहाज बहुत ऊंचाई पे उड़ता है तो हवा में ऑक्सीजन बहुत कम होती है, इसीलिए जहाज के अंदर एक सिस्टम लगाया जाता है जिसे कहते हैं केबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम। ये सिस्टम जहाज के अंदर सांस लेने लायक हवा बनाए रखता है। अगर ये सिस्टम खराब हो जाता है तो जहाज के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाता है, लोगों को चक्कर आने लगता है, कुछ ही मिनट में लोग बेहोश हो जाते हैं। और यही बात हो गई इस फ्लाइट में। जांच में पता चला उड़ान से 1 दिन पहले जहाज की मेंटेनेंस हुई थी, लेकिन मेंटेनेंस के बाद प्रेशराइजेशन सिस्टम का स्विच मैनुअल पर रह गया, जबकि उड़ान के लिए इस स्विच को ऑटो पे होना चाहिए था। इस छोटी सी गलती ने पूरे जहाज को यानी 121 लोगों को मौत की ओर धकेल दिया। जब जहाज ऊंचाई पर पहुंचा तो अंदर का दबाव कम होने लगा। पायलट को लगा ये एसी सिस्टम की समस्या है, लेकिन असल में जहाज के अंदर ऑक्सीजन कम हो रहा था। और कुछ ही मिनट में पायलट बेहोश हो गए, यात्री बेहोश हो गए, केबिन क्रू बेहोश हो गए और जहाज ऑटो पायलट पे उड़ता रहा। जब जहाज समय से एथेंस नहीं पहुंचा और रेडियो से संपर्क टूट गया तो ग्रीस की सरकार ने हेलेनिक एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट भेजे। जब फाइटर जेट उस जहाज के पास पहुंचा तो उन्होंने देखा कॉकपिट में पायलट बेहोश पड़ा था। यात्रियों की सीटों पर लोग हिल नहीं रहे थे, यानी पूरा जहाज मौत की खामोशी में डूब चुका था। लगभग 3 घंटे जहाज ऑटो पायलट पे चलने के बाद जहाज का फ्यूल खत्म हो गया और फिर जहाज ग्रीस के पहाड़ों में ग्रामातिको के पास क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में अनफॉर्चुनेटली 121 लोगों की मौत हो गई। अगर मेंटेनेंस के दिन एक छोटा स्विच मैनुअल पर नहीं होकर ऑटो पर होता तो शायद आज 121 लोग जिंदा बच सकते थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।